हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल बैंकर गाइड 9 में। और मैं एक सर्विसमैन मदन कुमार आज आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्रैक आरआरबी क्लर्क इन फर्स्ट अटेम्प्ट और मेरी स्ट्रेटजी क्या रही। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमें सबसे पहले आरआरबी क्लर्क का सिलेबस जान लेना होगा कि इसके सिलेबस क्या हैं। तो आरआरबी क्लर्क में दोस्तों प्रीलिम्स में हमसे रीजनिंग और क्वांट पूछा जाता है। दोनों 40-40 मार्क्स से होते हैं, टोटल 80 मार्क्स के होते हैं और हमें टाइम दिया जाता है 45 मिनट्स। वहीं हम मेंस में चलें तो मेंस में रीजनिंग क्वांट के अलावा जीए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से एक चूज करना पड़ता है और कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट एड ऑन हो जाते हैं और टोटल मार्क्स हो जाते हैं 200 के और हमें टाइम मिलते हैं 2 आवर्स। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, क्योंकि हमें उसी के अनुसार स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि हम कैसे करके उस कट ऑफ के पार कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो हाईएस्ट कट ऑफ है और लोएस्ट कट ऑफ है उन स्टेट्स के नाम लिख दिए हैं और उनके सामने जनरल का और एक्स सर्विसमैन दोनों का कट ऑफ लिख दिया है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो सबसे कम कट ऑफ गया है ना, वो आसाम का गया है और एक्स सर्विसमैन का 26.75, जनरल का 65.75, तेलंगाना का 29.50 ईएसएम का गया है, जनरल का 61, आंध्र प्रदेश का ईएसएम का 40, जनरल का 54 और हाईएस्ट कट ऑफ में ये सब स्टेट्स हैं। ये प्रीलिम्स का है। मेंस का देखिएगा, ये आउट ऑफ 80 मार्क्स है, ये आउट ऑफ 200 मार्क्स है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इन स्टेट्स के जनरल कैंडिडेट्स हैं वो तो इजीली इतना ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन स्टेट्स वालों को काफी मेहनत करने की जरूरत है। बाकी एक सर्विसमैन में आप देखेंगे तो असम का जो है ये कट ऑफ बहुत ही लोएस्ट है। 80 में इतना लाना तो बहुत आसान है, मुझे लगता है हर कोई ले आएगा। लेकिन यहाँ पे असम में क्या है कि आपको एलपीटी होगा, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा प्री और मेंस क्वालिफाई करने के बाद। तो ये आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। और बाकी हिंदी स्टेट में जाएंगे तो यहाँ पे एमपी और बिहार है, और जहाँ का कट ऑफ 48 है बिहार का, एमपी का 52 है एक सर्विसमैन का, यूपी का 56 है और हरियाणा का 59 है। तो एक्चुअली इसमें क्या है ना दोस्तों कि आप लोगों को पूरी स्ट्रेटजी के साथ मॉक अटेम्प्ट करने हैं और ये मार्क्स बहुत ही इजीली अचीवेबल है। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो फर्स्ट टाइमर मैं भी था, तो मेरे जो अटेम्प्ट्स थे ना, मेरे जो अटेम्प्ट्स थे वो 50 थे आउट ऑफ 80 45 मिनट्स में। तो मैंने तो सोचा था कि मेरा सिलेक्शन होने से रहा, क्योंकि इसमें कुछ गलत भी होंगे, लेकिन मेरा शायद एक ही दो गलत हुआ होगा, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी के बहुत मार्क्स मिलते हैं। एक्यूरेसी पे आपको बहुत ध्यान देना है। मेरे एक्यूरेसी में लगभग 9 मार्क्स बढ़ गए थे और मेरे 59 के आसपास मार्क्स आए थे प्रीलिम्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये 45 मिनट टाइम बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। कोई इसका सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है, पूरा कंबाइंड टाइमिंग होता है 45 मिनट। बस आपको बनाते जाना है। आप पहले रीजनिंग भी अटेम्प्ट कर सकते हो, क्वांट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इसमें क्या है कि आपको स्ट्रेटजी के अनुसार जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो आपको पहले सोल्व करना है। और किसी तरह आपने 50+ अटेम्प्ट कर दिए तो समझ जाइए कि आपका हर स्टेट से अगर एक्यूरेसी से है तो एक सर्विसमैन का प्री क्लियर हो जाएगा। और अभी हम लोग इस क्लास में पीएस प्री के बारे में ही सिर्फ बातचीत करेंगे लगभग, क्योंकि 3 महीने का टाइम है। आपके एग्जाम जो है प्री के वो 3 से 18 अगस्त तक होने हैं और 6 अक्टूबर को आपका मेंस का होगा। तो हम लोग अभी प्री पे फोकस करेंगे। और मेंस का आप कट ऑफ देख सकते हैं, ये बस जस्ट मैंने नॉलेज के लिए डाला है अभी कि आपको एक आइडिया रहे, इसको भी साथ में लेके चलेंगे। तो 100 के आसपास है, यहाँ भी 100 है,
बिहार में थोड़ा ज्यादा 112 है, वेस्ट बंगाल में 118 है, यूपी में भी 118 है, लेकिन यह है भी 200 मार्क्स का, तो हिंदी में तो आप इजीली कर सकते हो। चलिए छोड़िए, मेंस को भी साइड में रखते हैं, पहले प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स के लिए आपके पास 3 महीने टाइम है। तो इन 3 महीनों में, और मैंने आरआरबी क्लर्क जब मेरा एग्जाम था तो मैंने उसके 3 महीने पहले जो है क्या स्ट्रेटेजी अपनाई वो अभी आपको बताते हैं। इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो मेरा तो दोस्तों सुबह 8 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ड्यूटी होती थी एयरफोर्स में। तो मुझे दिन में तो टाइम मिलता नहीं था, तो मैं मॉर्निंग में 4 to 6 मॉर्निंग में मैं इंग्लिश पढ़ता था। द हिंदू एडिटोरियल, और मैं कहां से पढ़ता था ये भी बता दे रहा हूं आपको, बाई संतोष कुमार रे, अड्डा 247। एक्चुअली इतनी ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, फ्री कंटेंट जिसकी डेली क्लासेज अड्डा की तरफ से चलाई जाती है, कि आप अगर फुल्ली तरह से डिसिप्लिन हो तो आप उन्हीं क्लासेज करके पास हो जाओगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, कोई जब तक बोलता नहीं है आप नहीं पढ़ पाते हो, तो आप जरूर पेड क्लासेज में इनरोल करें। और जो सिविल लड़के हैं वो तो पक्का ही इनरोल करें, क्योंकि बहुत जरूरी है। वो आपको बहुत ही बारीकी से सब कुछ समझाएंगे। मैं तो यहाँ बस अपना शेड्यूल बताऊंगा, क्योंकि मैंने पेड क्लासेस लिया नहीं था, मुझे उतना टाइम भी नहीं था डिफेंस में। तो मैं ये 2 घंटे क्लासेस करता था इंग्लिश का, और इसमें मेरा क्या होता था, ये 1 घंटे का शो इनका होता था वो कैब का, द हिंदू एडिटोरियल। और द हिंदू एडिटोरियल का जो उसमें वो रहता है वो भी ये पढ़ाते थे। और इसमें जो ये वो कैब पढ़ाते थे ना, तो 1 घंटे का क्लास हो जाता था, और 1 घंटे इस वो कैब को मेमोराइज करता था मैं। 1 घंटे क्लास होती थी और 1 घंटे मैं इसको मेमोराइज करता था। तो 2 घंटे तो ये आपको मिनिमम करने ही करने हैं दिन भर में, आपको जब भी टाइम मिले। तो ये 2 आवर्स स्टडी आपकी स्टडी आपकी हो गई इंग्लिश की। उसके बाद मैथ के लिए चलते हैं। मैथ क्या है, मैथ में स्पीड मैथ से आपको 25 to 30 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आएंगे। तो स्पीड मैथ्स के लिए क्या करता था मैं, एक नवनीत तिवारी सर है अड्डा 24/7 पे, उनका द वायरल मैथ शो आता है, उसमें वो स्पीड मैथ के सारी चीजें बहुत ही स्पीड में करवाते हैं। तो मैं 1 घंटा वो शो देखता था जब भी मुझे टाइम मिले। द वायरल मैथ्स, वाई नवनीत तिवारी, अड्डा 247। तो ये मैथ हो गया आपका 1 आवर। इसमें क्या है कि अर्थमेटिक के बेसिक्स भी आपको समझा देंगे। उसमें क्या होगा कि आरआरबी क्लर्क में नॉर्मली बेसिक क्वेश्चंस ही सिर्फ आते हैं, तो आपको बेसिक क्वेश्चंस का भी वहां एक आइडिया लग जाएगा। और बाकी स्पीड में तो आपकी इतनी स्पीड हो जाएगी, इतनी स्पीड हो जाएगी कि आप बस क्वेश्चन देखोगे बोर्ड पे और आपको आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन के लिए आपको पेपर और पेन की उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंग्लिश 2 घंटे हो गया, मैथ 1 घंटे हो गया। उसके बाद आता है करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स
आशीष गौतम सर हैं, अड्डा 247 के। इनसे डेली 1 घंटा में करेंट अफेयर्स पढ़ता था। इनका क्या है, डेली आप 1 घंटा इनका करंट अफेयर्स पढ़िए, डेली आता है, आपको जब भी टाइम मिले आप 1 घंटा पढ़िए। उसमें क्या है कि ये प्रीवियस रिवीजन भी कराते रहते हैं, वीकली रिवीजन भी कराते रहते हैं, और क्वार्टरली एक मैगजीन इशू करते हैं क्वार्टरली करंट अफेयर्स का, उसमें 3 महीने का सब कुछ रहता है। तो आप उसको क्या है कि एग्जाम से पहले पूरा रिवाइज कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, मेन से पहले आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वार्टरली इनका एक बुक आता है, अध्ययन नाम है उसका। कंप्यूटर कंप्यूटर के लिए मैं जो अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे क्विजेज आते हैं, डेली लगभग 10 क्विज आते हैं, तो उसी को अटेम्प्ट करता था। और बाकी मैं कंप्यूटर का बेसिक कोर्स किया हूँ सिविल से, तो मुझे कंप्यूटर के उसमें बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। आप लोगों भी कंप्यूटर के लिए, क्योंकि कंप्यूटर 40 मार्क्स से आते हैं, अगर आपने 40 में 30 अटेम्प्ट कर लिए तो बहुत अच्छे मार्क्स हो जाएंगे आपके। तो कंप्यूटर का मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि एक बेसिक कोर्स कर लीजिएगा, और उसमें क्या है कि बेसिक बेसिक ही पढ़ाया जाएगा, तो आप वहां जो पढ़ोगे, और वहां जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहां भी आपको कंप्यूटर कोर्स का एक सर्टिफिकेट दिखाना होता है। तो बेहतर है कि आप बेसिक कोर्स कर लीजिए, और आपको क्या है कि उससे एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और बढ़िया नॉलेज भी हो जाएगा बेसिक का, सारी चीजों का। तो आप वहां पे बेसिक क्वेश्चंस को मल्टीपल चॉइस रहते हैं, अच्छा से कर पाएंगे। तो कंप्यूटर के लिए आप बेसिक कोर्स कर सकते हैं। अब मेन सबसे मेन चीज है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या है कि आप वहां 40 में 40 स्कोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, और मेंस में भी जस्ट उससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा। आईबीपीएस, एसबीआई इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। तो मैं रीजनिंग कहां से पढ़ता था, तो सौरभ सर रीजनिंग पढ़ाते हैं अड्डा 24/7 पे, मैं उनसे 1 घंटा डेली रीजनिंग की क्लासेस लेता था। ये डेली एक फुल मॉक टाइप का आपको करवाएंगे। डेली यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा इनका नाम लिख के कि रीजनिंग बाय सौरभ सर, अड्डा 24/7। डेली एक मॉक करवाते हैं, आप डेली एक वो मॉक कीजिए, और आपको वो सारी चीजें जो आता है उसमें, वो सारी चीजें वो करवा देंगे। सारी चीजों की आपकी प्रैक्टिस डेली होगी। और ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, ये उन लोगों के लिए है जो बेसिक बैंकिंग का सब कुछ पढ़ चुके हैं। और बाकी वो बेसिक्स होते क्या है वो मैं एक और वीडियो बता दूंगा, जो बिल्कुल नए हैं ना, और एसबीआई क्लर्क का मैं बिल्कुल जीरो से लेके और बिल्कुल अंत तक सबको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी क्या है कि इसमें 3 महीने सिर्फ बचे हैं, तो जो लोग बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं, एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, बिल्कुल तैयार है वो, तो अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं उनको बता रहा हूँ। कि आप 2 घंटा डेली इंग्लिश पढ़ें, या द हिंदू एडिटोरियल संतोष कुमार रे सर का 1 घंटे, वो क्या है फिर 1 घंटे मेमोराइज किए, उसमें जो भी पढ़ाया गया है। द वायरल मैथ से क्या है, आपकी जो स्पीड मैथ से उसकी बनी रहेगी स्पीड। करेंट अफेयर्स आप डेली पढ़ते रहेंगे तभी मेंस में क्लियर होंगे। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स मेरा एग्जाम दे दिया उसके बाद में मेंस की तैयारी करूं, तो वो 2 महीने में बहुत प्रेशर हो जाता है, और आपकी चीजें रिवाइज नहीं हो पाएगी, क्योंकि लास्ट 6 मंथ का करेंट अफेयर वहां पे पूछा जाता है। कंप्यूटर का आप बेसिक कोर्स कर लेना। रीजनिंग सौरभ सर अड्डा 24/7 से डेली एक वो मॉक टाइप का करवाते हैं सेक्शनल, वो डेली आपको अटेम्प्ट करना है। उसमें वो मॉडरेट भी कराते हैं, नॉर्मल भी कराते हैं, तो वो सारी आपको करनी है। उससे क्या है कि आपको सारी चीजों का आइडिया लगता रहेगा कि मॉडरेट पेपर आएगा तो कैसा करना है, हार्ड आएगा तो कैसा करना है, इजी आएगा तो कैसा करना है।
अब नेक्स्ट 3 महीने आपके पास बचे हैं। उन 3 महीनों में ये तो 2, 3, 4, 5 और इसमें आपका जो भी टाइम लगे, ये 5 घंटे स्टडी हो गई। तो क्या 5 घंटे से हो जाएगा सिलेक्शन? 5 घंटे से नहीं होगा। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद एक प्री का फुल मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है डेली। एक फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है डेली प्री का। तो इसमें आपके समझ जाइए 1 आवर 45 मिनट्स लग जाएंगे, ठीक है, एक मॉक टेस्ट पूरा करना है डेली। और इसका फिर एनालिसिस करना है बढ़िया से। तो उसमें एनालिसिस में आप 1 घंटे लगा सकते हो, इसमें भी 45 मिनट्स लगा दो तो 1 घंटे आप ले लो। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 आवर्स हो गए आपके, जिसमें कंप्यूटर क्लासेज ऐड नहीं है। कंप्यूटर का आप क्लास कहीं से भी ले सकते हो, आधे घंटे का क्लास ले सकते हो, 1 घंटे का क्लास ले सकते हो। ये इतना मस्ट है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। अब आप मुझसे पूछिएगा कि आप तो ड्यूटी जाते थे तो आप कैसे कर लेते थे? तो ये 4 to 6 मॉर्निंग में मैं 2 घंटे पढ़ लेता था। ये बाकी जो ये कंप्यूटर का बेसिक कोर्स मैं कर चुका था पहले ही। तो 1, 2, 3, 4, 5 5 घंटे में जब शाम को आता था ड्यूटी से 5:30-6 बजे, फिर 1 घंटे पार्क वार्क में जाता था, फिर 7 से 12 5 आवर्स पढ़ता था, बीच में 10 मिनट 5 मिनट ऐसे ब्रेक लिया करता था, और 12 से 4 में स्लीप लेता था 4 घंटे की। आपको सिलेक्शन से पहले 1 साल पूरी जिम्मेदारी से पढ़ाई करनी है, क्योंकि उसके बाद आराम ही आराम है। आप कितना सो कुछ भी कोई नहीं बोलेगा। तो 1 साल मैंने सिर्फ 4 घंटे की नींद ली, और उसके बाद मेरा आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, एफसीआई एजी3, सीजीएल 2022 सारा क्लियर हो गया। इस बार भी एसबीआई मेंस दिया हो तो प्रोबेबली वो भी हो जाएगा, मतलब सेकंड टाइम कंटिन्यू हो जाएगा इन्हें हो। तो आपको बस यही फॉलो करना है, और ये सिर्फ मैं आरआरबी के लिए बता रहा हूं, और हल्की फुल्की चेंजेस होगी आईबीपीएस और एसबीआई के लिए, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आईबीपीएस का 1-2 दिन के बाद। ये एक मॉक टेस्ट आपको डेली देना है। अब वीक डेज में क्या करना है? वीक डेज में तो आपको टाइम ज्यादा मिलेगा। चलिए, जो सिविलियन है उनको तो हमेशा वही टाइम मिलेगा, लेकिन एक सर्विसमैन को टाइम ज्यादा मिलेगा, क्योंकि दिन भर 8 घंटे बच गए। तो सिविलियन हो चाहे एक सर्विसमैन हो, वीकेंड पे सैटरडे और संडे को, मेरी भी छुट्टी रहती थी, तो सैटरडे संडे को आपको 2 मॉक अटेम्प्ट करने हैं। सैटरडे एंड संडे आपको 2 मॉक अटेम्प्ट करने हैं, और फुल एनालिसिस करना है इन 2 मॉकों का। इससे क्या होगा कि डेली आप 1 मॉक दे रहे थे, तो उसमें जब 2 मॉक देंगे तो आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा थकान होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। तो वो प्रेशर आपको हैंडल करना है, और उससे क्या है कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, इंक्रीज भी बढ़ेगी। और ये सब हो गया। अभी जो 3 महीने बचे हैं उसमें आपको ये सब करना है। लेकिन जब लास्ट का एग्जाम आ गया, आपके सिर्फ 1 हफ्ते बचे हैं, उस दौरान क्या करना है? तो उस दौरान आपको यही करना है। ये सब के साथ आपको 2 मॉक टेस्ट डेली देना है। जो एक सर्विसमैन है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो लास्ट के 1 हफ्ते छुट्टी ले लिया करें, ठीक है। और जो ऑलरेडी रिटायर है उनके पास तो टाइम ही टाइम है, वो तो आराम से जैसे सिविलियन तैयार कर रहे हैं उसी तरह से आप भी तैयारी कर सकते हो। तो लास्ट के 1 वीक में आपको डेली 2 मॉक अटेम्प्ट करने हैं विथ फुल एनालिसिस, और फिर जो है आपका सिलेक्शन, आप इतनी चीजें कर लोगे ना, तो आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। अब मेंस के लिए क्या करना है? तो मेंस के लिए फिर ये प्रीलिम्स का जो है ये पूरा आपका हट जाएगा, और ये जो इंग्लिश चल रहा है, मैथ चल रहा है, जीए चल रहा है, कंप्यूटर कोर्स आप कर ही चुके हो, रीजनिंग चल रहा है, तो यहां पे आपको क्या करना है? इस पे ज्यादा फोकस कर देना है मेंस में, और इस पे फोकस कर देना है।
जीए और कंप्यूटर आपको मेंस पे ज्यादा फोकस करना है जो, और ये कब से करना है, प्रीलिम्स आप दे के आए नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर देना है, रेस्ट नहीं लेना है बिल्कुल भी, रेस्ट सिलेक्शन के बाद ही लेना है। तो ये क्या है कि 40-40 मार्क्स कैरी करते हैं, तो अगर आप इन दोनों में 30-30 ले आते हो तो आपके 60 मार्क्स हो जाएंगे। इन दोनों में अगर 25-25 भी ले आते हो तो 60 और 50 110 हो गए, तो एक सर्विसमैन तो यहीं से क्लियर हो गया, क्योंकि इसका कोई भी टाइमिंग नहीं है, इसका भी पूरा कंपोजिट टाइमिंग ही है 2 आवर्स से। उसके बाद आपको रीजनिंग बच जाएगा, तो रीजनिंग भी उतना हार्ड आता नहीं है, तो 20-25 मार्क्स आपके इसमें भी आ जाएंगे। तो ये दोनों के लिए एक पूरा कंबाइंड जो है सिविलियन के लिए और एक सर्विसमैन के लिए, दोनों इसको वो करेंगे, फॉलो करेंगे तो वो इजीली क्रैक कर सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी अगर इसको देखेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा, बहुत अच्छा उनको एक स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी कि जिसको फॉलो करके फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं। और इसको चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।